जय हिंद मेरे दोस्तों। अगर आप लोग भी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके एग्जाम के मात्र 10 दिन बचे हुए दोस्तों, 10 दिन आपके पास हैं, ठीक है। और आज ये हमारा मॉडल पेपर नंबर 13 है दोस्तों, ठीक है, जिसमें मैं एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के लिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ, वो रिपीटेड क्वेश्चन लेके आऊँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, ठीक है। तो स्टार्ट करते, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। बताइए इसका क्या आंसर होगा। सही जवाब हो जाएगा लकड़ी का जलना। ऑप्शन नंबर ए विल बी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी? एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या आएगा दोस्तों इसका आंसर? सभी विद्यार्थी बताएं। सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। दोस्तों एग्जाम में पूछता है दोस्तों कि कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी। यहीं पर एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है, इन्होंने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज के लिए भी आपसे पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, अगर आपको डेट पूछ लेगा तो 1828 आप ध्यान रख सकते हैं। कहां पर की थी? कलकत्ता में की थी। ये भी आप लोग ध्यान में रखना मेरे भाई, ठीक है। तो पूरा रिवीजन करेंगे हम, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे। सारे क्वेश्चन आज हम एनटीपीसी ग्रेजुएशन के लिए देखने वाले हैं दोस्तों। ये क्लास दोस्तों 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स एनटीपीसी की, वो भी देख सकते हैं। और आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी स्टूडेंट देख सकते हैं। और टेक्निशियल वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं जिनका कल पेपर है 6 तारीख को, उनके लिए क्लास अपलोड हो चुकी है अभी 7 बजे दोस्तों, ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया है? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको आता है इसका आंसर। सही जवाब हो जाएगा 63, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको करना है कैसे। देखो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, अंदर का जो गुणनफल होगा वो बाहर के गुणा के बराबर होगा। 7.5 मल्टीप्लाई एक्स बराबर में 19.5 मल्टीप्लाई में 16, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 16 लिख लो, ठीक है। अब क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से हटा लेना है दोस्तों, ठीक है। 15 की जगह से 15 पंचे 75 होता है, 15 की जगह से काटो, 15 एकन 15, 15 तिया 45, ठीक है। और यहाँ पर कितना दिख रहा है? 16, ठीक है। और कुछ कट रहा है तो काट लो, तेरे नहीं कट रहा है तो सीधा मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। 15 एकन 15 4 15 तिया 45, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ रहा है? 16 तिया 48 की 8 गहरी चाल, 16 4 20, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कितना आंसर आ रहा है। 5 चौके 20, 5 एकन 5, 41 पॉइंट के समथिंग आएगा, ठीक है। हाँ, तो 41 पॉइंट के 5 चौक 20, 5 एकन 5 3 5 एकन 30, 41.6 के समथिंग आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप क्लियर कर सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से एक राज्य तक फैला हुआ है दोस्तों? बताएंगे। देखो, मॉडल पेपर के अंदर मैं सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड है इसमें, लेटेस्ट क्वेश्चन भी इंक्लूड है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? लगाएंगे लॉजिक और आंसर निकालेंगे सभी स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले भाई डिफरेंस लेके देख लो। 7 तो 6 13 होता है, +7 +12 होता है यहाँ पे, 7 और 5 12, ठीक है। 15 और 2 17, 17 प्लस हो रहा है यहाँ पर, यही हो रहा है ना, क्योंकि 25 और 15 40, 2 17, ठीक है। यहाँ पर देख लो, 4 में से 2 घटाओगे 2 आएगा, और 6 में 4 घटाओगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। यहाँ पर कितना है देखो, +5 देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी दोस्तों +5 देखने को ही मिल रहा है, यहाँ पर भी +5, तो अगला नंबर भी +5, ठीक है। अगला नंबर आएगा 27, और इकाई अंक 1 आ रहा है। इकाई अंक 1 2 ऑप्शन में है और 2 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो आप देख लो 64 और 27 को प्लस करके, 7 और 4 11 की 1 कैरी 1 6, तो 8 और 1 9, 91। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। किसी को कोई डाउट है? अगला क्वेश्चन देखो, कौन कितने क्वेश्चन आज करेक्ट करेगा, देखते हैं दोस्तों। कितने स्टूडेंट आप इस क्लास में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आप करेक्ट कर पाओगे? भाई सिलेक्शन लेना है वही स्टूडेंट वीडियो के लास्ट तक टिके, ठीक है। भाई सिलेक्शन लेना है ना दोस्तों, आपको भी मेहनत करना, अपने माता पिता का सपना पूरा करना, आपको भी पूरा करना है ना, तो भाई मेहनत करो, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपके लिए सेलेक्टेड सारे क्वेश्चन हैं। किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है, अगर वो इतने रुपए बचाती है तो उसकी आय क्या है? देखो, आय हमेशा 100% होती है, आप लोगों को भी पता है, ठीक है। अगर आप उसमें से 45% खर्च कर दोगे तो कॉमन सेंस की बात है कि 55% आपने बचाया होगा। प्रतिशत में आप कितना? 55% बचा रहे हो, और रुपए में आप 66,000 रुपये बचा रहे हो। कितने? 66,000 रुपये बचा रहे हो दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मैं 66,000 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या?
एक काम करते हैं, 66 मल्टीप्लाई 1000 लिख सकता हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन क्या हो जाए, ईजी हो जाए। ठीक है, ये वैल्यू दोस्तों किसकी है, 55% की। 55 को मैं 11 × 5 लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। और हमें आए यानी 100% का मान क्वेश्चन पूछ रहा है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते बहुत ही ईजी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, 11 की टेबल से कितनी बार जाएगा, 6 बार। कितनी बार, 6 बार दोस्तों। ठीक है, और 5 की टेबल से इसको काट लो, 20 बार जाएगा। अब देखो 20 छक्के 120 होता है, 120 में 1000 का गुणा करोगे दोस्तों, 1,20,000 आ जाएगा। तो देखो दोस्तों कितनी आसानी तरीके से आप कैलकुलेशन को तोड़ पा रहे हो। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मेरे भाई अगर आपकी चीजें क्लियर हो रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें इस वीडियो को दोस्तों। ठीक है, चलिए शेयर करेंगे। देखो आपके लिए बराबर मेहनत जारी है दोस्तों। ठीक है, बताइए इस प्रश्न का आंसर, क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से किस देश ने 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली थी दोस्तों, बताइए। सभी स्टूडेंट बताएं। सही जवाब आ जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अब इसमें दिए गए समीकरण को आपको हल करना है मेरे भाई। क्या आंसर होगा, प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स। 17 और 6 23, 23 सत्ते 161, 161 यानी कितना, 7 में देखो 6 और 6 3 9, एकांक 9 आ रहा है। ये आंसर आ चुका है। ओरली आ गया दोस्तों, मेंटली देखो ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का है दोस्तों। ठीक है, इसमें 23 आएगा और 23 सत्ते 161 होता है। उसमें से आपको 127 माइनस करके क्या कितना प्लस करना है, 93। तो मैंने क्या इकाई अंक से गेम खेल दिया ओरली। देखो 7 में से 1 घटाओगे कितना आएगा, 6, और 6 में 3 जोड़ेगे 9, इकाई अंक तो 9 एक ही ऑप्शन में। तो क्या पूरा सॉल्व करने की जरूरत है क्या, बताइए। तो यही बेस्ट अप्रोच मैं आपको मैथ और रीजनिंग की क्लास में सिखाता हूं, जो 7 बजे डेली आती है। अभी तो फिलहाल आज उसकी जगह मैंने दोस्तों आरआरबी टेक्निकल का पेपर रखा, क्योंकि स्टूडेंट की डिमांड थी सर कल पेपर है, कुछ क्वेश्चंस करवा दीजिए इंपोर्टेंट। तो वो 7 बजे वाली क्लास देख लेना, जिसका भी कल टेक्निकल का पेपर है। ठीक है, 6, 9, 10 और 13 जिसका भी इन डेट्स में एग्जाम है टेक्निकल का, तो वो जरूर देख लेना वो क्लास। अभी 1 घंटे पहले अपलोड की है। निम्न में से कौन सा घटक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट नहीं है, इंपोर्टेंट है। रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, ग्राफिक कार्ड या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सही जवाब ग्राफिक कार्ड आएगा। अगला प्रश्न, 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है। ये एकदम शानदार क्वेश्चन है। राजधानी पूछा दोस्तों, क्या आंसर होगा। सही जवाब भोपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द का प्रयोग डैश के लिए जाना जाता था, किसके लिए जाना जाता था दोस्तों, बताइए। कर, राजा, प्रांत या अधिकारी। तो सही जवाब प्रांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 98 सेंटीमीटर के बराबर है। यह अपने आप में एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और थोड़ा कैलकुलेटिव भी है दोस्तों। ठीक है, आपको गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछा है। क्या होता है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको आता है तो आपको सूत्र तो पता ही होगा गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आपको कि गुरु 4πr², ये होता है। लेकिन हमें इतना भी पता है ये व्यास दे रखा, व्यास का आधा क्या लेना है, त्रिज्या होती है। इसकी आधी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। तो 98 का पहले आधा कर लो, तो यहाँ से आपको 49 क्या देखने को मिलेगी, त्रिज्या। लेकिन उससे भी पहले हम पूरा क्वेश्चन सोल्व न करें, हमें पाई दिख रहा है और पाई में 22 है और 22 में 11 छुपा हुआ है। तो 11 का मल्टीपल चेक कर लो ना डायरेक्ट ही। 8 और 3 11, 4 और 1 5, ये आंसर नहीं हो सकता है। 3 और 2 5, 5 और 4 9, ये आंसर हो सकता है। ठीक है, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 9 और 5 14, ये आंसर नहीं हो सकता है। 3 और 2 5, 5 और 4 9, 8 और 3 11, ये आंसर नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचा, भले आप सॉल्व करके देख लो। 4 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7, त्रिज्या यानी 49, 49 मल्टीप्लाई 49। ठीक है, अब सॉल्व करके देख लो। 7 से काटोगे 7 बार। ठीक है, अब कुछ करता है तो काट लो। देखो 7 नम 63 का 3 कैरी 6। ठीक है, 7 नम 63 का 3 कैरी 6, 7 चौक 28, 28 और 6 34। अब इसको 22 से मल्टीप्लाई कर लो। 22 से मल्टीप्लाई करके 4 से गुणा और मल्टीप्लाई कर लो। 22 3 66 की 6 कैरी 3 और कैरी 6। ठीक है, और 22 चौके 88, 88 और 6 94 के 4 कैरी 9। 22 22 कन 22 55 22 66, 66 में आपको 9 और प्लस करना है। 66 में पहले 4 जोड़ो यानी कि 70, 70 70 में 5 जोड़ो 75। अब इसको 4 से और मल्टीप्लाई कर लो। 6 चौके 24, 24 का 4 कैरी 2। ठीक है, 6 चौके 24, 24 और 2 26, देखो 64 आ रहा है लास्ट। देखो 6 चौक 24 की 4 कैरी 2, 6 चौक 24 25 26। रुको रुको रुको, कहीं मिस्टेक हुआ क्या मल्टीप्लाई में। 4 चौक 24 की 4 कैरी 2। ठीक है, और 4 चौक 16, 16 17 18, देखो 84 इसी में आ रहा है। 84 तो इसमें आ रहा है यार।
देखो कहीं मैंने मल्टीप्लाई तो गलत तो नहीं लगा दिया, लगता है मैंने इसमें ये 11 का नियम थोड़ा शायद किसी ऑप्शन में मिस्टेक कर दिया मैंने। एक बार मल्टीप्लाई पूरा करते हैं। ठीक है, चलो 24 की 4 कैरी 2, और ये 4 चौक 16, 2 18 की 8 कैरी 1, 5 चौक 20, 21 की 1 कैरी 2, और 7 चौक 28, 29, 30, 30 184, ये फर्स्ट वाला लग रहा है। मैं वही कह रहा हूँ दोस्तों, कुछ मिस्टेक हुआ है इसमें। 30 184 आपको टिक करना, फर्स्ट वाला ऑप्शन 30 184, यहाँ पर टिक कर लो 30 184 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, वो क्या इसमें 11 का नियम में शायद गलत लगा देता था इस वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसके लिए माफी चाहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये कैलकुलेशन करके इजीली निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 21 से 18 यानी कि -3, 18 से 15 -3, 15 से 3 माइनस करोगे 12, और 12 पे क्या आता है, एल आता है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे 26 से 23 हुआ -3, 23 में 3 माइनस करो 20 पे टी आता है, खत्म। ऐसे आपको करना है क्वेश्चंस को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। बताएंगे आप लोग कभी सभी स्टूडेंट्स क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट दोस्तों यहाँ पर 43 का बी टिक करे उनका जवाब बिल्कुल सही है। ये सीरीज बताइए, ये एक यूनिक सीरीज है दोस्तों। देखो जब ये क्वेश्चन आता है ना, तो इस प्रकार का जिस स्टूडेंट को देखते स्ट्राइक कर जाते हैं वो स्टूडेंट तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फंस जाते हैं इस क्वेश्चन में, फिर इसको करते रहते 2-3 मिनट वेस्ट करके फिर इसको क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अब करना ही नहीं है भाई, ऐसी गलती मत करो। जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं लग रहा, नहीं हो पा रहा, उसको छोड़ दो, लास्ट में करना। ठीक है, तो चलो इसको, अब जैसे कुछ नंबर है जो एकदम से स्ट्राइक कर जा रहे हैं माइंड में। क्या स्ट्राइक कर रहा है कि इन दोनों को जोड़ने पर हमें ये 48 मिल रहा है, तो उसी तरह से 17 और 48 को जोड़ने पर हमें 65 मिल रहा है, तो उसी तरीके से 48 और 65 को जोड़ने पर 113 मिल रहा है। उसी तरह से 65 और 113 को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा। देखो एकांक 8 आ रहा है, तो एकांक 8 2 में दे रखा है। ठीक है, 11 और 6 कितना हो जाए 17, 168, 178 ये रहा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग कर सकते हो। 113 और 65 178 होता है, क्योंकि 5 और 3 8, और 11 और 6 कितने हो गए 17, 178। तो यहां से आप लोग ऐसे कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, एक और सीरीज का एक बार शानदार सा क्वेश्चन। देखो इन क्वेश्चंस की मैं इसलिए ज्यादा प्रैक्टिस करवा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार का पेपर आपके देखने को मिलेगा 16 मार्च को। भाई ग्रेजुएशन लेवल का जो भी तैयारी कर रहा है ना, उनका पेपर 16 मार्च से स्टार्ट है, तो 12th वाले स्टूडेंट को भी देखना है ये क्लास, ये पूरा पेपर। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगर देखेंगे यहाँ पर ये डी आता है 4 पर, ये +4 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आगे +4 करेंगे 8, 8 पे क्या आता है, कुछ आगे मिल रहा है क्या, 8 और 4 12 होगा ना। हाँ, अगले नंबर 4 + 12, 12 पे क्या था एल। ये पूरा क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो गया। एक तरीके से क्वेश्चन को पूरा उड़ा दिया। देखो एक बार और करते हैं अपन। ठीक है, देखो 13 और 17 +4, 17 और 4 21, 21 और 4 25, 25 में 4 जोड़ लो तो क्या आएगा, सी आएगा। तो सी से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में एल पे खत्म हो रहा है, तो एक ही तो ऑप्शन है। तो आपने एक से ही आप पूरा कर सकते हो इजिली। ठीक है, अब एक शानदार सा क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं। एक वस्तु 4 सेकंड में 16 मीटर और फिर 2 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय करती है। एक व्यक्ति होगा दोस्तों, यहाँ पे एक व्यक्ति होगा। हाँ, एक व्यक्ति है यहाँ पे, एक व्यक्ति। ठीक है, हाँ अब सॉल्व करता हूँ। तो उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। देखो औसत चाल यानी एवरेज स्पीड पर 100% तय है कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा एवरेज स्पीड पर। ठीक है, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। हालांकि तैयार क्यों ना रहे, क्योंकि भाई मैं जो अभी आपके जो 6 बजे वाली, जो आज डेली आपके 7 बजे वाली डेली मैं तो रीडिंग की जो क्लास आती ना, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन करवा रखा मैंने। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन वाला भी करवा सकता है, इजी वाला भी करवा रखा है। दोनों में से कोई भी आप इजीली कर लोगे। आपको पता है औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बट्टे कुल समय। मैंने दोस्तों 7 बजे वाली क्लास में भी यही करवाया था, कुल दूरी बट्टे कुल समय। यहां पर लिखोगे कुल समय, कुल दूरी बट्टे कुल समय, ये आपने लिख लिया। ठीक है, अब आपको कुल दूरी निकालनी है। भाई कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जब क्वेश्चन में ही सारा दे रखा है। 16 मीटर की दूरी यहां पर देखने को मिली है, 16 मीटर की दूरी यहां पर देखने को मिली, टोटल दूरी होगी 32 मीटर की। ठीक है, 32 मीटर की टोटल डिस्टेंस हो चुका है। कुल समय भी दे रखा उसने, 4 सेकंड यहां लगे और 2 सेकंड यहां लगे, टोटल कितना हो गया 6 सेकंड। तो हमें आंसर मीटर पर सेकंड में ही तो पूछा है, तो सॉल्व कर लो। ठीक है, 6 पंचे 30, 6 3 18 53, देखो 6 पंचे 30, दो बचेगा यहाँ पे, 5 पॉइंट के समथिंग आएगा, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आंसर होगा। निम्न में से कौन सा CnH2n-2 के सामान्य
सामान्य सूत्र का अनुसरण करता है, बताइए। मतलब कहने का मतलब ये है, ये जो सूत्र दे रखा है इन चारों ऑप्शन में से किसका है ये सूत्र, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन। चलिए बताइए इन चारों ऑप्शन में से ये सूत्र किसका है। मेरे भाई ये जो सूत्र है ना वो एल्किन का है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, ये CH3 CH2 CH3 IUPAC का नाम क्या है दोस्तों। ये एक शानदार सा क्वेश्चन है। तो प्रोपेन अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही है। ये बताइए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन फिर से आपके स्क्रीन पर है। एक बेईमान विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत बाट का उपयोग करके वो करता है और इस प्रकार 25% का लाभ अर्जित करता है। तो वह 1 kg यानी 1 किलोग्राम के अनाज की कितनी मात्रा देता है दोस्तों। दो चीज़ें होती हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। 25% का लाभ अर्जित यानी 100 रुपये का सामान वो 125 में बेचता है, ठीक है। अब आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। अब आपको पता है कि उसको 1 kg देना था दोस्तों, कितना 1 kg। भाई जो वो देता है वो चीज़ यहाँ पर आती है। उसको 1 kg यानी 1000 ग्राम देना चाहिए था, लेकिन उसने दिया कितना ग्राम वही हमें निकालना है। तो ये 125 का कितना गुना दिख रहा है दोस्तों, बताइए। ये 125 का 8 गुना दिख रहा है, कितना 8 गुना है। तो इसका भी 8 गुना करके ये चीज़ निकाल लो, तो यहाँ पे 800 ग्राम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21 बताइए। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो ऐसे क्वेश्चन आते ना तो स्टूडेंट क्वेश्चन छोड़ के ही आ जाते, भाई लॉजिक ही स्ट्राइक नहीं कर रहा होगा उनके माइंड में, कैसे पहुंचे यहाँ तक। तो दोस्तों आप एक दिमाग लगा सकते हैं, कैसे। तो वो दोस्तों ये दिमाग है कि आप एक बार उसका 29 का क्या नाम है 58 का आधा कर लो। एक बार 58 का आधा कर लोगे तो 58 का आधा कितना होता है, 29 होता है गुरु, कितना होता है 29। अब मुझे 29 से 319 तक पहुंचना है। क्या मैं प्लस माइनस करके पहुंच सकता हूं क्या, बिल्कुल भी नहीं। डिवाइड करके पहुंच सकता हूं, बिल्कुल भी नहीं। 29 का स्क्वायर करूंगा तो बहुत ज्यादा होगा, आप बचा क्या, मल्टीप्लाई। तो मैं इस 29 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये नंबर आ जाए। तो मुझे तो दोस्तों यहाँ पे 9 10 11 3 11 का मल्टीपल दिख रहा है दोस्तों। तो अगर मैं यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो मुझे 319 मिल रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से आपको इसमें भी लॉजिक लगाना, भले आप यहाँ पर भी देख लो वही लॉजिक लगा हुआ है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसको करेंगे दोस्तों। तो 76 का पहला हाफ कर लो, पहले हाफ कर लोगे 38 दूनी 76 होता है, 38 हो जाएगा। और 38 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो, 11 का नियम आपको पता है ना भाई क्या होता है, ठीक है। तो 11 88 की 8 कैरी 8, 11 33 33 और 8 41, 418, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे आप लोग क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। निम्न में से किस वेद को कर्मकांड के रूप में जाना जाता है, शानदार सा क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। तो वो वेद है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स। पंजाब में कौन सा त्योहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, बताएंगे आप लोग, बताइए सभी स्टूडेंट्स। सही जवाब हो जाएगा बैसाखी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 किस लेखिका को मिला है। ये एक शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कितने लोग इसका आंसर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, चलिए बताइए। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर ऑप्शन नंबर डी लीला अबू लैला टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, किसी कार्बनिक यौगिक में एक क्रियात्मक समूह क्या निर्धारित करता है दोस्तों, बताइए। ये एक और शानदार क्वेश्चन। तो ये निर्धारित करता है इसके रासायनिक गुण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तथा दो उत्पाद बनाता है, वे उत्पाद कौन कौन से हैं वो मुझे बता दो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, बताइए इसका आंसर। वो उत्पाद है सोडियम एथोक्साइड तथा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। देखो इसमें समानता के अधिकार हैं, समानता के अधिकार, आपको शोषण के विरुद्ध पूछा है दोस्तों, बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। सही आंसर क्या हो सकता है मेरे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 से लेकर 24। अगला प्रश्न, दर्पण का सूत्र क्या है मेरे भाई, बताएंगे आप लोग। दर्पण का सूत्र क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती मत कर लेना। तो ये वाला फॉर्मूला है 1/u + 1/v बराबर 1/f, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब उसने कहा दर्पण के सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकल लंबाई किसके बराबर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा लो। तो ये होती है uv/u + v, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, कोई डाउट तो नहीं है किसी भी स्टूडेंट को। अब ये क्वेश्चन एक बेहतरीन सा आ चुका है, ठीक है। ये सही लगा ना अपन, हाँ सही है। अब दोस्तों इसको स्टार लगा लो, ठीक है। देखो नाव और धारा के क्वेश्चन जब भी आते हैं मैंने हमेशा बताया दोस्तों। अच्छा नाव और धारा का नहीं, अच्छा ठीक है ट्रेन और वो वाला कंसेप्ट भी बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। नाव और धारा वाला भी है शायद क्वेश्चन।
80 किलोमीटर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे रेलगाड़ी को एक 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए कितना समय लगेगा। चाल दे रखी है और आपके पास लंबाई भी है और आपके पास प्लेटफॉर्म की लंबाई। देखो प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय, तो इस केस में क्या होता है, जब भी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो रेलगाड़ी अपनी चाल को भी प्लस पार करती है, अपनी चाल मतलब अपनी लंबाई को भी ऐड करना पड़ता है इसमें, और प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी ऐड करना पड़ता है जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है। ठीक है, तो दोनों की ही लंबाई ऐड करके हम टोटल दूरी निकाल लेते हैं। तो 450 और 150 को आप ऐड कर लोगे, 600 आंसर आएगा। ठीक है, तो आपको पता चल चुकी है दोस्तों समय कैसे निकालते हो, दूरी बट्टे चाल। समय कैसे निकालते हो मेरे भाई, दूरी बट्टे चाल। आपकी दोस्तों दूरी तो मिल चुकी है, ठीक है, आपकी दूरी तो आ चुकी है, कितनी आ चुकी है 600, कितने की आ चुकी है 600 की आ चुकी है, लेकिन समय आपको निकालना है। दूरी बट्टे चाल लिखना, सॉरी मैंने यहाँ फॉर्मूले में लिखना चाल लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, समय यहाँ पे लिख लो चाल। ठीक है, 1 मिनट, कहाँ की भाई रेजर, ये रही। ठीक है, चाल कितनी आ रही है आपकी 80 किलोमीटर। अब दोस्तों इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, मान लो अगर हमें किलोमीटर मीटर पर सेकंड नहीं दे रखा होता, अगर हमें ऐसा पूछता किलोमीटर घंटे में बताओ, तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन इसने हमें कहा है मीटर पर सेकंड में बताओ, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं इसे। ठीक है, देखो 8 की टेबल से ये कितनी बार जा सकता है, 10 से 8 की टेबल से नहीं जा रहा है, एक काम करते हैं। हाँ ठीक है, हाँ अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 से 10 यहाँ से हटा लो। ठीक है, ठीक है, 4 की टेबल से 15 बार जाएगा, 4 की टेबल से 2 बार जाएगा, 5 की टेबल से 3 बार जाएगा। ठीक है, 8 या 24, यहाँ पे 24 सेकंड आ रहा है क्या, एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। 5/18, ठीक है, हाँ अब सही है। 10 से 10 हटा लो यहाँ से। ठीक है, 2 की टेबल से 4 बार, 2 की टेबल से 9 बार, 2 नंबर 18। ठीक है, 4 की टेबल से 15 बार और 5 की टेबल से 3 बार और 9 3 27, तो 27 सेकंड आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न, किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है। शानदार क्वेश्चन है भाई, बताएंगे किसको आता है इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण से एक बार फिर से क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप धातु की प्रकृति टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही जवाब टिक कर रहे हो। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी, विजय किशोर रहटकर को। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल बिग कैंट अलायंस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा भूपेंद्र यादव, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न, शांत जल में नाव की चाल। देखो सबसे पहले वो रेशियो बना लो, बी, जो डेली अटेंड करते हैं उन्हें पता है ये रेशियो किसका है। ठीक है, यूपी अपस्ट्रीम यानी धारा की विपरीत दिशा। देखो नाव में, शांत जल में एक नाव की चाल यानी कि हमें किसकी बी की वैल्यू दे रखी 14 और धारा की दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। तो धारा की चाल यानी आपको डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है, लेकिन उसने क्या बोला, धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम की वैल्यू दे रखी है 1 घंटे 45 मिनट। 1 घंटे 45 मिनट को आप ऐड कर लो। अब यहाँ पर एक चीज आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पर दे रखी है दोस्तों क्या, यहाँ पर ये समय दे रखा है और यहाँ पर आपको दूरी दे रखी है, तो चाल आप निकाल सकते हो धारा की, है ना। तो धारा चाल कैसे निकालते हो, दूरी बट्टे समय। दूरी कितने की 28 की दो दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर समय कितना है दोस्तों, देख सकते हो 60 मिनट इधर और 45 मिनट इधर, कितना हो गया, तो इनको ऐड कर लो। 1 घंटे में 60 मिनट और 45 मिनट और हो गए, तो कितना हो गया 105 मिनट। 105 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर लो दोस्तों, 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 15 चौके 60, 15 सत्ते 105, 7 चौके 28, 4 चौके 16, यानी कि आपको ये डाउन स्ट्रीम की वैल्यू आ चुकी है आपके पास। अब आपको धारा की चाल निकालने के लिए कहा है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, ध्यान से समझना दोस्तों। आप बी की वैल्यू कैसे निकालते हो, वाटर की चाल कैसे निकालते हो दोस्तों। आप क्या करते हो, जो धारा की दिशा और धारा की विपरीत दिशा दोनों को जोड़ के आधा कर देते हो, तभी तो निकलती है दोस्तों किसकी, बी की वैल्यू। ठीक है, तो आप 16 में कितना प्लस करोगे कि आधा हो जाए, तो 16 में आप यहाँ पे कितना प्लस करोगे, 12 प्लस करोगे। देखो 16 और 12 28 हो गए, और 28 का जैसे ही आधा करोगे देखो आपके पास 14 आ चुका है ना। तो डब्ल्यू की वैल्यू कैसे निकाल दो, दोनों को घटा के 2 का भाग देना है। तो 16 में से 12 घटाओगे 4 और 4 में 2 का भाग दोगे तो आंसर आएगा 2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे उड़ाना है दोस्तों क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन बताइए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। ये एकदम शानदार क्वेश्चन। अब थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे दोस्तों क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को। चलिए बताइए आंसर, चलिए बताइए इसका आंसर। तो सही आंसर मांगीलाल जाट, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न,
16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों याद रखना अरविंद पनगड़िया साहब हैं। और ओम बिरला साहब 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष, संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर, के संजय मूर्ति दोस्तों ये कैग के अध्यक्ष है जो आर्टिकल 148 में वर्णित है। वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? एकदम शानदार क्वेश्चन है, तो आंसर आएगा डेविड लेज़ले। अगला प्रश्न, जहान ए खुसरो 2025 की 25वीं वर्षगांठ का आयोजन कहां पर किया गया? बताइए सभी विद्यार्थी। सही जवाब नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए आंसर। ये क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं, बहुत बार करवाया मैंने ये क्वेश्चन, ठीक है। ये चलिए क्लास का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? बताइए। तो सीधा सा आंसर है पित्ताशय दोस्तों। तो आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। बताइए कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, कितने क्वेश्चन आप लोगों ने बना लिए 40 में से, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, आप सभी से विनती है, निवेदन है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो तक शेयर कर सकते हो तो और भी अच्छा होगा। चाहे आप फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर प्लेटफॉर्म तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि सभी स्टूडेंट को का भी रिवीजन हो जाए। और उनको बता दो कि ये क्लास डेली इसी टाइम पर आती है दोस्तों, ठीक है। चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। और एक और चीज़, कल जिसका टेक्निकल का पेपर है वो 7 बजे वाली क्लास देख लो दोस्तों, क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में। तो मिलेंगे दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइम पर 8 बजे, ठीक है दोस्तों। तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत।